आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4 चैप्टर है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। आज कुछ बेसिक जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। जिस पर घात 2 हो, जिस पर घात 2 यानी चर पर घात 2 रहेगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात। चर पर घात 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, तो क्या कहलाएगा? द्विघात। चर से चर पर, चर क्या होता, अचर क्या होता। चर देखिए समझ लिए, मोटा मोटा चर। चर जैसे हो गया आपका जिसका मान बदलते रहेगा, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखिए जैसे एक खंभा है, खंभा एक भैंसी है, मान लीजिए भैंसी है खंभा। भैंसी देखिएगा बहुते रहेगा, जो बहुते रहेगा एक जगह टिके नहीं, उसको कहेंगे चर। चरते रहो, घूमते रहो, उसको कहेंगे चर। और खंभा है रुकल लगा अचर। यानी जैसे 3, 3 क्या है? अचर है। 3 का 3 रहेगा, 10 नहीं हो जाएगा। जैसे x बराबर, अगर कोई समीकरण दे देगा px बराबर x² + 2x, यहाँ x का मान बदलते रहेगा। जैसे 10 रखेंगे तो हो जाएगा x² है 10 के स्क्वायर + 2x, यानी 10 गुना 20। अब 20 और 10 120 हो जाएगा डायरेक्ट। अब कर लीजिए गुना भाग, 120 हो जाएगा। इसका मान बदलते रहेगा, x y z t का ये चर हो गया, तो इसका मान बदलते रहेगा चर, और जो नहीं बदले वो हो जाएगा अचर। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। जिस पर चर पर मान घात 2 हो, एक घात कितना हो? 2 हो, वो होगा द्विघात समीकरण। जैसे समझिए एक चुटकुला इस पर है, आप लोग याद रखने के लिए। एक स्टेशन पर हम देख रहे थे, एक स्टेशन था, स्टेशन पर 2 लड़की थी, 2 लड़की थी। एक पीछे में हम बैठे हुए थे। एगो हैंडसम बॉय आया, यहाँ पर बैठ गया। ये लड़की इसको कहती है, गए ठोकर देखे, ये देखिए हमरा देखा है कि नहीं देखे। ये कहती है बक मुजर की हमरा देखे। मतलब एक पर घात 2 रहे, एक पर घात 2 रहे, एक पर घात 2 रहे, क्या कहलाएगा? द्विघात। एक पर घात 2 रहेगा द्विघात। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए जैसे x² + 2x + 10, घात कितना है? 2 है, तो द्विघात होगा। जैसे x³ + x² + 10x + 20, मान लीजिए इस पर घात 2 है तो द्विघात नहीं। मैक्सिमम घात जो होगा एगो द्विघात, एक द्विघात होगा। 3 हो गया तो त्रिघात हो गया, नहीं होगा। जैसे x + 10, इस पर घात कितना है? 1 है, तो ये द्विघात नहीं होगा। द्विघात के लिए घात 2 होना चाहिए, द्विघात के लिए घात 2 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, द्विघात का व्यापक रूप पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र पढ़ेंगे। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप इसी कहते हैं मानक रूप, या इसी कहते हैं साधारण रूप। एक ही नाम है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है। मानक रूप का है, साधारण रूप का है, एक ही बात है। इसका होता है ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0, बराबर 0 देना ही पड़ेगा। अगर बराबर 0 नहीं देते हैं तो हो जाएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा वो। देखिए द्विघात समीकरण बराबर सूत्र क्या होगा? द्विघात समीकरण बराबर होगा ax² इसका हो जाएगा ax² - अल्फा जोड़ बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण सूत्र होता है ax² - अल्फा जोड़ बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0। और बराबर 0 हट जाएगा तो हो जाएगा द्विघात बहुपद का, जहां a डज नॉट इक्वल 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगला होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। अगर मान लीजिए व्यापक रूप ये है, इसका सूत्र क्या होगा? श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र होता है, यानी अगर x के फॉर्मेट लिखे तो x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। तो -b ± √b² - 4ac को d भी कहते हैं, जिसको विवेक्तर या विवेचक कहते हैं, अब बटा 2a। -b ± √b² - 4ac बटा 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। x बराबर इसको निकालने के लिए, इसका मूल निकालने का श्रीधराचार्य का सूत्र कहिए, या फिर समीकरण का मूल निकालने के लिए। जब घात 2 है तो मूल कितना होगा? 2। घात 2 है तो मूल कितना होगा? 2। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण बराबर ax² - अल्फा जोड़ बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा और बीटा जो है, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है। जिस पर घात 2 है, 2 घात रहेगा तो 2 गो मूल आएगा, 3 घात रहेगा 3 गो मूल आएगा, 1 घात रहेगा तो 1 गो मूल आएगा, घात नहीं रहेगा तो कोई मूल नहीं रहेगा।
तो द्विघात समीकरण हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। श्रीधराचार्य का सूत्र कहिए या फिर इसको मूल निकालने का सूत्र कहिए। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac यह होता है, इसी को कहते हैं विवेक्तर या विवेचक। इसको डी से, कैपिटल डी से सूचित करते हैं इसको, या तो इसको इस प्रकार डी लिख सकते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, पहले हम रुक। देखिए इसी में अगर इसका मूल रहता है अल्फा, अब ये पढ़े थे, और बीटा, अल्फा बीटा रहेगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, या यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर 4ac 2a, यहाँ माइनस बी, सॉरी माइनस ये प्लस कर लीजिए, अब माइनस रूट अंडर डी अब बटा 2a। अल्फा और बीटा ये दो मूल हो गया मूल निकालने का। इसका खैर लेसन में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिक्कत होगा, इसके लिए आपको बताया गया है। अगला देखिए, आगे होगा आपका विवेचक। विवेचक देखिए अगला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। अब आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे डी का बारे में, विवेक्तर, विविक्तर, विविक्तर या विवेचक। विविक्तर या विवेचक को कैपिटल डी से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल डी से। विविक्तर बराबर यानी डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें होता है अस्तित्व में है, वास्तविक है, भिन्न है, समान है, मूल का। देखिए अब अगला बात आता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निर्भर करती है डी पर यानी विविक्तर पर। अगर डी ग्रेटर देन 0 यानी डी 0 से बड़ा है, यानी प्लस में कुछ भी मान है, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न है। मूल क्या होते हैं? वास्तविक तथा भिन्न है। मूल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अगला लेसन में समझ में आ जाएगा अच्छा से। डी अगर बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक, वास्तविक तथा समान, समान है। अगर डी 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। तो यह आपको सिर्फ काल्पनिक लिख के 10वां तक छोड़ देना है। 11th में आपको आता है कम्प्लेक्स नंबर, वहाँ आयोटा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वर्क काम करेगा 11th में, आपका 10वां तक यही दो काम है। और ये अगर आता है तो काल्पनिक, देखिए इसको और मोटा मोटा याद रखने के लिए क्या रखिएगा, मूल वास्तविक था भिन्न। अगर डी का मान, अगर डी का मान पॉजिटिव में आएगा, डी का मान पॉजिटिव में आएगा तो ये होगा डी मूल वास्तविक था भिन्न होगा। डी 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तो है, लेकिन कुछ हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर आ जाएगा मान। और डी अगर 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस में है। अगर डी का मान प्लस में है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। डी का मान माइनस में मूल काल्पनिक, और डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। ये आपका बेसिक था, खत्म हो गया। अब चलते हैं लेसन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 401 का जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए घात कितना होना चाहिए? 2, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, घात ओनली फॉर 2, तब होगा द्विघात। स्टेशन का खिस्सा सबको याद है ना, द्विघात यहीं पर काम करेगा स्टेशन खिस्सा। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर यूज होगा, ध्यान देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह पर x, बी की जगह पर 1, 2 को x करेंगे तो 2x, 2 को 3 करेंगे 3 दूना 6। इसको देखिए फाइनल करते x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 2x इसको गुना करेंगे 2x का 2x, इसको भी इधर लाइए जगह माइनस 2x और माइनस है प्लस 6 बराबर 0। 2x प्लस माइनस कट गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना 7 बराबर क्या हुआ 0। देखिए घात कितना है 2 है, तो यह क्या होगा द्विघात समीकरण है। इसका आंसर हो गया द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 करेंगे तो माइनस 6, माइनस गुना माइनस प्लस 2x, सबको इधर ले आइए। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 नहीं आते तो प्लस 6, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, इधर बच क्या गया 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। देखिए घात कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा
द्विघात समीकरण में है या द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ इसको क्या करेंगे, x को फिर x करेंगे, फिर x को 1 से करेंगे, फिर -2 को x करेंगे, -2 को 1 से करेंगे, यानी एक बार इन दोनों से करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, और x को लिख सकते हैं, x से गुना होगा x + 1 से, यहाँ बचा क्या -2 को गुना करेंगे एक बार, फिर x + 1 से। यहाँ भी इसी प्रकार x को गुना करेंगे x + 3 से, और -1 को गुना करेंगे x + 3 से, यानी एक बार x को इन दोनों से गुना किए, फिर -1 को इन दोनों से गुना किए। उसी प्रकार भी लिख सकते हैं, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 करेंगे तो 1x, -2 को x करेंगे तो -2x, -2 का -2 बराबर x करेंगे तो x स्क्वायर, इसको करेंगे तो +3x, -1 को x करेंगे तो -x, -3 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो -3, सबको इस पार ले आइए। यहाँ क्या बचेगा, ये हुआ x स्क्वायर, 2x माइनस में, x प्लस में तो -x, यहाँ बचा -2, x स्क्वायर प्लस में 3 आएगा तो माइनस में, 3x प्लस में है, और एक x माइनस +2x इस पार आएगा तो -2x, और -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0। काट पीट कर दीजिए, ये +x है -x है, कट गया, ये -2x -x कितना -3x, -2 अब +3 तो +1 बराबर 0। घात कितना है, 1 है, तो द्विघात में नहीं है, लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 3 हो गया। चौथा देखिए, इसको ऐसा करिए या डायरेक्ट ऐसा कीजिए, x को 2x करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो +x, x का क्रिया खत्म, -3 को 2x करेंगे तो -6x, -3 को 1 से करेंगे तो -3 बराबर, x को x करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x, सबको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x माइनस और 1x प्लस तो -5x -3, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, -5x -5x तो -10x और -3 बराबर 0। देखिए घात कितना है, 2 है, घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है, लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण में है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगला है 5वां नंबर, ये सेम टाइप में है, कर देते। देखिए 2x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिएगा होगा 2x x करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे -3 दूना 6x, 1 को करेंगे तो -x माइनस +3 बराबर इधर हो जाएगा x स्क्वायर -x + 5x -5, सबको इधर ले आओ, नहीं तो रुको, ये 2x स्क्वायर 6x के बाद -7x + 3 इधर आ जाएगा -x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ +x, इसको भी इधर ले आओ -5x + 5 बराबर 0, -5 इधर +5 आ गया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा x स्क्वायर, 7x यहाँ पर है और -5x 1x जोड़, देखिए 7 5 12 1 जोड़ में है तो -11x 3 और 5 +8 बराबर 0। देखिए पावर कितना है 2 है, पावर 2 है यानी घात 2 है, तो किस में आ जाएगा द्विघात समीकरण में है या द्विघात समीकरण है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये सूत्र होता है, आपको लिखते जाते हैं, याद कीजिएगा घर पे। इधर हो जाएगा x स्क्वायर + 2x + 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2, एक जगह पर x और b की जगह पर 2, ये है a और ये है b, a x है b 2 है, a x है b 2 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर + 3x + 1, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4, यानी सही कर दो -2 स्क्वायर इधर कर देंगे, -2x × 2 है, ये माइनस में था, इस पर आ गया तो प्लस बराबर 0। अब फाइनल कीजिए, दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x + 1 बचा, -2 का स्क्वायर -4 बचा, 2 दूना +4x बराबर 0, 4x + 3x हो जाएगा 7x -3 बराबर 0, एक जोड़ में 4 घटाओ तो -3 पावर 1, क्या होगा द्विघात में नहीं है, घात 1 है, द्विघात में नहीं है, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा घर पे। a + b का होल, a + b का होल क्यू, सूत्र होता है aq + bq
प्लस 3a² प्लस 3ab²। आप लोग इहो पढ़े होइएगा AQ प्लस BQ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। एक के बात है उसको हम खोल दिए यहाँ पर। इसको करेंगे तो क्या होगा, x³ प्लस 2 प्लस 3a²। एक जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो a² x², b की जगह पर कितना आ जाएगा 2 प्लस 3a, एक जगह पर x और b की जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर बराबर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x से करेंगे तो 2x पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 2x को 1 से करेंगे तो -2x। फाइनली बचा x³ 2 का क्यू मतलब 2 का क्यू मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 3 दूना प्लस 6x², 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x, ये प्लस में ही आएगा तो -2x³, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, इधर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, एगो x³ प्लस में है और 2 गो घटाओ में, यहाँ ध्यान दो, एगो x³ प्लस में 2 गो घटाओ में तो -x³, 6x² बस एगो है तो प्लस 6x², 12x प्लस 2x प्लस 14x, 8 प्लस में 8 और कांस्टेंट है और कांस्टेंट नहीं है, 8 बराबर 0। देखिए घात कितना है, घात 3 है, घात 2 से ज़्यादा नहीं कम तो नहीं, केवल 2 घात, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये हो जाएगा 3 की घात। यहाँ आ जाइए, इसमें a माइनस बी का होल क्यों लगेगा, a माइनस बी का होल क्यों होता है आपका AQ माइनस BQ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। इसको हम खोल कर बता देंगे थोड़ा देर के बाद। देखिए आप लोग पढ़े होइएगा दिख रहा है, देखो तो यहाँ तक दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यू आप लोग पढ़े होइएगा AQ माइनस BQ, यहाँ पर होइएगा -3ab इंटू a माइनस बी। इसी को हमने खोल दिया, विस्तारित रूप लिख दिया है, AQ माइनस BQ माइनस 3 a से a गुना हो जाएगा तो a² और माइनस गुना माइनस प्लस 3a, अब b से b गुना हो गया तो b²। इसी का विस्तारित रूप यहाँ है आपका। इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यू AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ध्यान देखिएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर ले आएंगे, प्लस में है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा x³ 2 का क्यू 8 अभी निकाले थे, 3 दूना 6x², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x, सबको इस पर ले आइए, ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस में तीन आएगा तो माइनस में x³, ये प्लस माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में, ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब कटने पिटने वाला है, काट पीट दीजिए। देखिए x³ प्लस में x³ माइनस में खत्म, और कोई है और कोई नहीं, यहाँ पे स्क्वायर पा जाइए। देखिए यहाँ 6x² प्लस में है, 4x माइनस में है तो बचेगा 2x², यहाँ बचा माइनस x है और 12x और माइनस में है तो माने माइनस 13x, 8x अब प्लस 1 सॉरी 8 प्लस 1 टोटल मिलाकर 9, उधर बराबर क्या चल रहा 0। देखिए घात 2 है, घात 2 बाकी है, घात 2 है, इसीलिए क्या होगा द्विघात समीकरण है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। पहला क्वेश्चन और उधर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है, ऐसा आयत है मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल दिल है 588 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक लंबाई है, तो चौड़ाई मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई कह रहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x है, x का दुगुना 2x, दुगुना से एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे, एक अधिक है
लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 1 ज्यादा है। प्रश्न से क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिल है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई है क्या, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 528। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x², x को इससे करेंगे तो +x, 558 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 558 है 28 बराबर 0। देखिए इसी रूप में बस निरूपित करना है, इसके रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। आगे निकालने का मन होगा तो अगला सब वीडियो बताएंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इसका मान भी आपको निकाल के बताएंगे। आगे है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत संख्या क्या होता है, जैसे क्रमागत में क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जब मान लीजिए क्रमागत 5 के बाद क्या क्रम आएगा 6 आएगा। 6 कैसे आया, 5 था 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 आ गया। इसके बाद अगर मान लीजिए 7 रहता तो 5 है, इसमें 1 और जोड़ देंगे 7 हो जाता। तो क्रमागत मतलब 1 ज्यादा, क्रमागत मतलब 1 ज्यादा, 1 ज्यादा या 1 कम भी ले सकते हैं क्रम में। मान लेते हैं हम छोटका ले लिए 10, छोटका ले लिए 10 तो अगला कितना हो जाएगा क्रम में 11 हो जाएगा। कैसे हुआ, 10 था 1 जोड़ दिए, जो था उसमें 1 जोड़ दिए। उसी प्रकार 2 क्रमागत धनात्मक, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, एगो x तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम क्या करेंगे, पहला में 1 जोड़ देंगे तथा दूसरा हो जाएगा x + 1। घटा भी सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं, छोटका तो x - 1 वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। प्रश्न क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल गुना करने के बाद 2 क्रमागत धनात्मक है क्या, x × x + 1, x × x + 1 गुणनफल कितना आया 306 आया। 306 x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x², x को x करेंगे तो +x, 300 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 306 बराबर 0। इतना ही निकाल करता है द्विघात समीकरण निरूपण करें, बराबर 0 करके छोड़ दीजिए, द्विघात समीकरण निरूपण हो जाएगा, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी देखिए, जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आएगा, उम्र वाला क्वेश्चन में बाद या पश्चात कहेगा जोड़ेंगे। लिखिए आप, उम्र वाले प्रश्न में बाद या पश्चात कहे, जितना वर्ष बाद कहेगा पश्चात कहेगा उसमें जोड़ेंगे, तथा पूर्व या पहले कहे तो उसे घटाएंगे। बाद पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व पहले कहेगा तो घटाएंगे। देखते हैं प्रश्न पे कैसे बताता है। ठीक, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कहते हैं क्या आप कह रहा निकाले, जो निकाले के लिए आप मान लेंगे। रोहन की वर्तमान आयु, तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, माँ क्या बरिस है, बड़ी है 26 वर्ष, तो रोहन का उम्र x है और से 26 वर्ष बड़ी है, माँ का आयु हो गया। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, वर्ष बाद पश्चात कह रहा है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे दोनों में, घटाएंगे दोनों में। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल यानी आयु जो है x है, इधर क्या है x + 26 है, गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, इसमें भी 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे। पश्चात करा 3 वर्ष पश्चात, ये रोहन का x था, माँ का x + 26 था, 3 वर्ष पश्चात करा, एक 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, दोनों का गुणनफल जो है वह है 360 के बराबर। देखिए x + 3 इंटू हो जाएगा x + 26 और 3 29 बराबर 360। गुना कीजिए, x गुना होगा तो x², x को 29 से करेंगे तो 29x, x को 3 से करेंगे तो 3x, x को 3 को 29 करेंगे 29 या 87, इधर गुना हम करके लेते हैं। 29 गुना 3 9 या 27 के साथ 2 3 दूना 6 2 87, 360 जोड़ में 3 आएगा तो घटाओगे बराबर 0। देखिए हो जाएगा x² 29 30 31 32, ये हो जाएगा 32x। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3,
यहाँ बचा 5 यानी 15, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचा 2, माइनस 273 बराबर 0। यही आपका फॉर्मेट कह रहा है कि द्विघात समीकरण व्यक्त कर दीजिए, मैंने कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। इधर आते हैं, एक रेलगाड़ी चाल, देखिए इसमें चाल और दूरी वाला जब भी आएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी हाल ही बताए हैं, चाल दूरी जब भी दिखाई देगा तो उसको सूत्र हम याद रख लेंगे। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, और ध्यान देखिए समझिए फिर से, ये भाग में 3 आएगा तो गुना में हो जाएगा चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी। अब अगर हम समय निकालना रहे तो इधर दूरी है ही, अब बट्टा में चाल गुना में 3 आ जाएगा तो भाग में। कोई एक सूत्र याद है तो आगे पीछे कर लीजिएगा गुना भाग करके। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी दिल है आपका, कितना दिल है 480, दिया है तो लिख देते, दिया है तय की गई रेल गाड़ी द्वारा दूरी, तय की गई रेलगाड़ी द्वारा दूरी कितना है 480 किलोमीटर। फिक्स है कि 480 किलोमीटर चलेगी, तय करती है। यदि इसकी समान चाल से, तो चाल मान लेते हैं, माना चाल, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो बदली चाल, किसकी बदली चाल, रेलगाड़ी की बदली चाल। यदि कह रहा है अगर 8 किलोमीटर कम होता, सामान्य चाल 8 है, एक 8 किलोमीटर कम होता, x माइनस 8, जैसे कहेंगे 10 से 8 कम तो 12, कैसे, सॉरी 2, कैसे 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दे लें x है तो x में से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। क्या घंटा, 3 घंटा अधिक लेता। अब देखिए यहाँ टाइम का चर्चा है, तो टाइम का चर्चा है, समय बराबर सूत्र लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी है क्या, प्रथम से चलेंगे, देखते जाइएगा प्रथम से। समय किस में ज्यादा लेगा, इसमें ज्यादा लेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, समझिए। चाल बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो आपका फिक्स है 480, चाल था क्या 480, चाल क्या था x था, ये निकला समय x माइनस 8। ध्यान देखिए क्यों हम लिखे, ये हो गया चाल अब बट्टा, सॉरी दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल बराबर समय। तो दूरी बट्टा चाल ये 3 घंटा ज्यादा लेते। अगर मान लो 4 घंटा लेता था समय तो इसको लेगा कितना 7 घंटा, तब ना 7 में से 4 जाएगा कितना घंटा 3 घंटा। मान लो ये 4 घंटा लेता था लेकिन चाल कम गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। कौन, ये समय है। दूरी बट्टा चाल बराबर समय होता है। दूरी 480 है, चाल है 8 x माइनस 8, ये हो गया समय और ये भी हो गया समय। तो कह रहा है कि इसमें से इसमें अगर ये मूल समय है, मूल समय है और ये बदल गया जब चाल तब का समय, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3। आपको समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, अगला लेसन जब बताएंगे तो और क्लियर करेंगे। देखिए ये दोनों का एलसीएम, एलसीएम नहीं समझ में आता क्या करते हैं, गुना करते हैं। ध्यान से देखते जाओ कैसे करेंगे। इसमें x माइनस 8 गुना x, इसके नीचे में क्या है x माइनस 8, x माइनस 8 मोने मोने काट दीजिए, बचा क्या x को 480 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 480, माइनस यहाँ कितना है 480 है, यहाँ नीचे में x है, x हट जाएगा, क्या बचा x माइनस 8, इससे गुना हो जाएगा बराबर क्या चल रहा है 3। एगो काम कर नहीं इतना क्या करेगा, चलो इसमें हो जाएगा 480 माइनस 480 के x से गुना करेंगे तो ओ सॉरी ये x भी होगा ना, हाँ इससे गुना हुआ x, 480x माइनस 480 को गुना करेंगे तो 480x माइनस गुना माइनस प्लस, ये गुना हो जाएगा 0, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौक 32 और 32 6 38 बराबर इधर 3 था, ये पूरा बट्टा मुझे चल जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये और ये कट जाएंगे, कितना बचेंगे 3840 बराबर हो जाएगा 3x गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, इसी को उधर ले जाओ, इधर जाएगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, 3 6 12, ठीक है 3 कॉमन हो सकता है।
अगर 3 कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 तरीक 24x माइनस 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 7, 8 2 8 तरीक 24 0। यानी फाइनली आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते जगह नहीं है, जगह तो काफ़ी किल्लत है, यहाँ फाइनली लिख देते इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 3 गुना में तुमने चल जाएगा तो भाग में 0 में से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका फॉर्मेट और उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रुक रुक रुक